कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस बेस्ड आ जाएंगे 20 नंबर की, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि पूरा पैराग्राफ बेस्ड आ जाएगा, और कभी कभी 10 नंबर पैराग्राफ और 10 नंबर सेंटेंस। देखा जाए लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो दोनों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बराबर ही होता है। सेंटेंस बहुत ही हो सकता है लेंदी हो, बहुत मतलब एक लाइन में जो पी हो ऑप्शन, उसमें हो सकता है 3 लाइन का एक सेंटेंस हो, और ऐसे मान लीजिए 4 हो गए पी क्यू आर एस, बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन हो सकता है बनाना बहुत ही आसान हो। कभी कभी ये भी देखा गया है कि क्वेश्चन हो, एक सेंटेंस का क्वेश्चन हो, आप एक ही सेंटेंस को ब्रेक कर दिया, पहला फिक्स रखिएगा, आखिरी फिक्स रखिएगा और उसको ब्रेक कर देगा, या फिक्स नहीं रखिएगा। ये डिपेंड करता है एसएससी वाले में, सीरीज का एग्जाम हो रहा है उस पर कि क्या करें, फिक्स करें या फिक्स ना करें। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि चाहे पैराग्राफ हो या फिर सेंटेंस हो, एक फिक्स होता है, आखिरी में एक फिक्स होगा, और बीच में क्या होगा, पी क्यू आर एस, या तो सिंपली क्या रहेगा, पी क्यू आर एस, फिक्स नहीं होता है। दोनों डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं और दोनों इजी रखे जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा भी हो, अगर हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और आप समझ कर बनाओगे, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि समझ लिया हमने पैराग्राफ को और इसको लॉजिकल तरीके से हमने क्या किया, अरेंज कर दिया, लेकिन समझ कर बनाने का समय एग्जाम में हमारे पास नहीं होता है कि हम पढ़े और समझे और फिर उसको लॉजिकली अरेंज करें, बड़ा मुश्किल सा होता है। पहले लेवल पर समझ में नहीं आएगा, बहुत ऐसे सेंटेंस होंगे, पहला जो सेंटेंस है यही समझ में नहीं आएगा, अब यही समझ में नहीं आया तो डिस्करेज पॉइंट हो गया। कभी कभी एक इतना छोटा सा सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस लिखने का शैली इस प्रकार का होगा कि आपने उस तरह का शैली कभी सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो सेंटेंस बहुत ही छोटा सा रहेगा, फिर भी आप अपने आप में क्या पाएंगे कि यह मैच नहीं कर पा रहे, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी हम बनाएंगे एक्सरसाइज में लिखेंगे, लेकिन यही 2 प्रकार का हमारे एग्जाम में आएगा, पैराग्राफ बेस्ड और सेंटेंस बेस्ड। और ये 20 के 20 मैं उन बच्चों के मुझे सुना हूं जिनके सही में है, जो थोड़ा सा मेहनत किए हैं, थोड़ा सा उसमें क्या किए हैं, वर्कआउट किए हैं जिन्होंने, कि 10 PQRS नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200-500 PQRS को उन्होंने लगातार डेली बेसिस पे, कि चलो कम से कम डेली बेसिस 3-3 सेट बनाते हैं, एक सेट में 20 है तो 3 सेट में कितने हो गए, 7, और लगातार 10 दिन प्रैक्टिस कर ली लगातार, ये नहीं कि बस आज चलो 20 बना लिया हो गया, लगातार 50-60 बनाए हो आप, जिससे क्या होता है कि माइंड में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, लगातार किसी चीज को बार बार करने से पैटर्न डेवलप होता है। आपने कई बार देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जिस बॉल पे आउट हो जाते थे, अक्सर कभी कुछ बॉल ऐसा आ गया कि ऑस्ट्रेलिया गया और इस बॉल पे बार बार आउट हो रहे हो, तो उसी बॉल पे वो लगातार कम से कम 1000 बार, वो रात भर दिन भर लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस किए जाते हैं एक ही बॉल पे। ऐसा नहीं है कि जब ग्राउंड कहा तुम बॉलिंग करो, नहीं, तुम यहीं पे बॉल करो, जहाँ पे बॉल आने के बाद मैं बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ, और वही कराऊँ, और फिर वो लगातार प्रैक्टिस करते 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 उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो करते हैं बिल्कुल क्या जाता है, बिल्कुल सेट कर जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। फिर देखेंगे कहीं बॉल वहीं आएगा, बल्ला वैसे मारेंगे। हमारा भी वैसे होना चाहिए, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, ये नहीं कि 200 नंबर का सेट लिया, बना लिया, चलो PQRS बन गया, पैसे से बन गया, वो तो बन ही जाएगा, लेकिन लर्निंग के नाम पे कुछ भी नहीं आप अचीव कर पाओगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। हम इसे बनाएंगे पैराग्राफ जो बेस्ड है, जो सेंटेंस बेस्ड है, इसको समझकर बना लिए, वेल एंड गुड, नहीं समझ के बनाए तो हम इसे ऑप्शन के जरिए बनाएंगे, और ऑप्शन के जरिए बनाना बहुत ही आसान है। हम ऑप्शन के जरिए बनाएंगे, और ऑप्शन के जरिए बनाओगे पूरे 20 के 20 आपके बहुत ही कम समय में चाहिए। ऑप्शन के जरिए बनाने का क्या क्या तरीका होगा, उस तरीका पर आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सी कौन मुख्य बातें हैं जिसके जरिए
first and foremost, go through the paragraph to get to know all the sentences. जितने भी सेंटेंसेस हैं एक बार हमें समझ में आ जाए कि सेंटेंसेस क्या क्या है। रफली ब्रीफली आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आप वर्ड फॉर वर्ड पढ़ रहे हो, बस एक जैसे आइडिया लेने के लिए कि कौन कौन से लाइन है, क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, बस वो एक आइडिया ताकि थोड़ा सा लग जाए कि आपने सेंटेंस को पढ़ा है, पैराग्राफ को मैं समझ ले रहा हूँ थोड़ा और बस। कितना वक्त देना है आपको? 6 लाइन पढ़ने के लिए कितना वक्त देंगे आप? 10 सेकेंड। बिल्कुल मिनिमम, मतलब मुझे लगता है कि 10 से 5 सेकेंड में। और वही रफली ब्रीफली पढ़ना है आपको, तेज पढ़ना है, स्कीम करना है। मक्खन नहीं निकालते हैं वैसे, पूरा दूध लेकर कहीं जाना है, दूध में है भी क्या? आपको सिर्फ क्या स्कीम करना है? स्क्रीन पर नजर डालना उन शब्दों पे, जैसे कहते हैं कीवर्ड्स पे आपको नजर डालना है। ऐसे कुछ भी पढ़ो, कहीं भी कुछ भी पढ़ो आप, कैसा भी मटेरियल हो, कैसा भी टेक्स्ट हो, नजर होना चाहिए किस पे? कीवर्ड्स पे, जहाँ पे मीनिंग का बिल्कुल सागम्बित होता है, कंसंट्रेटेड होता है। आप क्या करेंगे? हम ऑप्शंस को भी देखेंगे, चारों ऑप्शंस। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये फर्स्ट के बाद है ना, क्यों आना चाहिए, फर्स्ट के बाद क्यों आना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है तो। और जब ऑप्शन देखा तो पहला कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसमें क्यों। अब 10 सेकंड तो इसी में बर्बाद कर दिया, खुश हो गए चलो क्यों ही होगा, नीचे आया तो क्यों है ही नहीं। तो एक बार क्या है, ये होता है अक्सर, मैं अपने में बात करूं तो मुझे भी कभी बनाते हैं तो देखते हैं तो बोले यही होना चाहिए, बोले क्यों है ही नहीं, तो क्यों से बर्बाद करें। तो एक बार ऑप्शन भी हम देख ले कि ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सा लेटर से सेंटेंस ऑप्शन बनाया गया है। जो नहीं होगा उसके बारे में सोचने की जरूरत है भी नहीं भी। तो हम एक बार क्या करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद have a look at the given options. Then after have a look at the given options. जो ऑप्शन दिया गया उसके ऊपर उच्च डाल लेते हैं। हमने पैराग्राफ को भी देख लिया है, हमने ऑप्शंस को भी देख लिया है, अब क्या देखने की जरूरत है? अब क्या करना है? अब हमें स्ट्रेटेजिकली चीजों को फॉलो करना है। 4 ऑप्शंस हैं। अब हमें पैराग्राफ जो दिया गया है, जो पहला और आखिरी जो हमारा फिक्स है और PQRS बीच में मौजूद है, देखना वो कौन सा 2 सेंटेंस है जो एक दूसरे के लिए बने, वो कौन सा पेयर है जो मैंडेटरी है, एक दूसरे के साथ ही आएंगे। हर पैराग्राफ में कोई न कोई 2 वाक्य पैसा मिलेगा जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से क्या है, 2 सेंटेंस होंगे जो आपस में रिलेटेड होंगे ही होंगे। और अगर आपने वो ढूंढ लिया कि ये P जो है हमेशा R के बाद ही आएगा, चाहे वो लॉजिकल कनेक्शन हो, ग्रामेटिकल कनेक्शन हो, या फिर प्रीपोजिशनल कनेक्शन हो, या फिर कोई कंजंक्शन आ जाए जिसके जरिए आप जान ले कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, कोई ट्रांजिशनल वर्ड्स आ जाए जिसके जरिए जान ले आप। किसी न किसी प्रकार से आपको अगर ये रिलेशनशिप दिख गया कि P और R एक दूसरे के साथ साथ आएंगे, तो जिस ऑप्शन में P और R मौजूद है वही हमारा क्या बनेगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन कभी मित्र ऐसा होता है कि P R 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। जब P R 2 ऑप्शन में मिल जाएंगे तो भी आपको क्या करना, फिर एक और मैंडेटरी पेयर की तलाश करनी। जैसे आपने फर्स्ट और 6 आपको फिक्स्ड है PQRS, आपने देखा PRQQS और QPSR। एक और ऑप्शन हमारे पास है जिसमें QSPR। अब क्या करेंगे, PR यहाँ भी है, PR यहाँ भी है, बाकी कई PR नहीं है, और PR जब भी आएंगे तो
साथ ही आएंगे। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारा, दो ऑप्शन एलिमिनेट बच गया हमारा ये और बच गया हमारा ये पहला ऑप्शन आर पी आर क्यू एस एंड क्यू एस पी आर, ये दो ऑप्शन बच गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम पहले वाले से पी को रिलेट करके देखेंगे, पहले वाले से पी को रिलेट करके देखेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है पहला वाला, जैसा मैंने पहले कहा कि पहला वाला समझ में नहीं आया, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, डिस्करेज्ड, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गए, यार ये तो सेंटेंस पहले ही नहीं समझ में आया तो बीच में क्या समझ में आया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले से ही रिलेट करें। आप क्या कीजिए, जो छठा वाला सेंटेंस है छठा से इसको रिलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि छठा बहुत इजी था, छठा वाला सेंटेंस लेंदी होने के बावजूद भी बहुत इजी था, बहुत इजी था। और इजीली ही हमने पाया कि छठा का संबंध एस से कभी हो ही नहीं सकता। इतना तो समझ में आ गया, तो फिर क्या हुआ, क्या बच गया हमारे पास, क्यू एस पी आर, और ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन। अब आपको एक्सपर्टीज जो हासिल कर रही है, जिस चीज में आपको वेल वर्स्ड बनना है, वो है मैंडेटरी पेयर ढूंढने का हाथ। चाहे 6 से जो भी दिमाग लगाओ, कैसे मैंडेटरी पेयर तो सेंटेंस को कैसे रिलेट करें। आने वाले दिनों में ये वाली किताब आपको मिली होगी, ये नहीं है कि बस इतना ही है। इस लॉन्चिंग प्रैक्टिस को लॉन्चिंग पैड के रूप में लेना, और ये जो 2 4 5 6 बातें जो हम करेंगे मैंडेटरी पेयर के बाबत, अब आप जब खुद बनाओगे तो आप पाओगे कि आपके अपने अपने थॉट प्रोसेस के मुताबिक अलग अलग मैंडेटरी पेयर ढूंढने का क्या मिल गया है, तरीका मिल गया है। आपने सोचा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम तो ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, हम इन बातों को भी ध्यान में ला सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग थॉट प्रोसेस होता है, आइडिया दिमाग में ऑकर करता है, कोई जो नहीं कि समान तरीके से सबके मन में विचार आए, स्ट्राइक करे नहीं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब बार 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 आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो इन कुछ बातों के जरिए ध्यान में रखकर उसको प्लेटफॉर्म मानते हुए, लॉन्चिंग पैड मानते हुए जब 1100 क्वेश्चन बनाएंगे तो ध्यान हमारा होना चाहिए मैंडेटरी पेयर ढूंढने की अलग अलग तरकीब। मैंडेटरी पेयर, मैंडेटरी पेयर ढूंढने के तरीके पैराग्राफ का अलग होगा और सेंटेंस का अलग होगा। हम अभी जान रहे हैं पैराग्राफ, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, मैंडेटरी पेयर ढूंढने की जहां तक बात है, हाउ टू फाइंड द मैंडेटरी पेयर। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैंडेटरी पेयर आप नाउन प्लस प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन डेवलप करके भी आप एक मैंडेटरी पेयर ढूंढ सकते हैं, जैसा हम बैंक में भी करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन ढूंढ। और इस कॉम्बिनेशन नाउन और प्रोनाउन की कॉम्बिनेशन ढूंढने में आपकी नजरें, जो कहते हैं पैनापन डेवलप होना, शार्पनेस, तभी आगे मैं बार बार कहता हूँ जब बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार नाउन प्रोनाउन को आपने बनाए और करीब 80-90 सेंटेंस ऐसे में जिसमें नाउन प्रोनाउन को आपने रिलेट कर दिया, फिर आप नजरें वहीं जाएंगे जहां नाउन और प्रोनाउन मौजूद है। और नाउन प्रोनाउन का हम मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्रोनाउन या नाउन। तो कोई ना कोई नेमिंग वर्ड से बात तो शुरू होती ही है, नेमिंग वर्ड तो होगा ही होगा, और उसके बाद क्या होगा, और उसके बदले अगर कोई प्रोनाउन कहीं भी दिख गया, दीज, दो, दिस, सच, दैट, हिज, हर, देयर, आवर, योर, तो दिख जाए तो कहीं ना कहीं कोई नाउन है जिसके बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। और ढूंढो कौन सा नाउन है, इस नाउन से प्रोनाउन क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। और जहां भी वो नाउन है उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम पहला मानेंगे और प्रोनाउन को कहां रखेंगे, दूसरे स्थान पे। और इस प्रकार से हम एक पेयर बिल्कुल ढूंढ, नाउन प्रोनाउन का जब पेयर बन जाता है वैसे कंडीशन वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मैंडेटरी पेयर के रूप में ऑप्शन में जहां भी होगा, अगर एक ही है, एक लौटा है और आपको लगा आपने 5 सेकंड में कमाल कर दिया तो ठहरिए, आप 10 और वक्त दीजिए वहां पे और एक बार उसी क्रम में एक बार पढ़कर देख लीजिए, पढ़कर देखिए इस भरोसे से, क्योंकि आपने सही तो कर लिया,
अब क्या करना, खुद पे ही डाउट करना है, खुद पे डाउट करना है मास्टर की तरफ। स्टूडेंट के रूप में आपने सही कर लिया, ना टीचर बनिए और एक बार पूरे को स्क्रब पे पढ़कर देखिए। ये मत देखिए कि यार मैंने बनाया, मैंने सही बनाया होगा। जब आपने सोच लिया मैंने सही बनाया होगा तो फिर गलत कौन कर सकता है? आपको ही सही करना है, आपको ही गलत करना, आप खुद ही मान लिए सही करने के लिए, फिर चेक भी करोगे फिर भी सही करोगे। तो 5 सेकंड बना तो मान लेना है कि शायद जल्दीबाजी में हो सकता है कोई चूक ना हो जाए, समय काफी है, एवरेज समय हमने 30 सेकंड का माना है, 5 में ही बन गया है, तो इसका मतलब है कम से कम 10 सेकंड एक बार पढ़ तो लेते हैं। और आप पढ़ोगे तो हमने पाया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने के दौरान में स्ट्राइक करता ही नहीं, इसके बाद तो ये आ ही नहीं सकता है, तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे। मैंडेटिव पे तो बराबर ढूंढा, मैंडेटिव पे तो लगा ऐसा ही है, लेकिन हमें लगता है सेंटेंस में कुछ अड़चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन सही नहीं बन पा रहे। तो चलिए आपने गलत मैंडेटिव पे ढूंढ लिया, तो ज्यादा वक्त हो तो भी आप कहते हैं हेस्ट मैक्स वेस्ट, तो हमें वहां ठहरने की जरूरत है। नाउन प्रोनाउन का आपने एक मैंडेटिव पेयर बनाया, उसके बाद पेयर हम नाउन प्लस कंटिन्यूटी फ्रेज, कंटिन्यूटी फ्रेज का भी हम एक पेयर बना सकते हैं। नाउन प्लस कंटिन्यूटी फ्रेज, अगर किसी नाउन की चर्चा हुई, मतलब नेमिंग वर्ड की चर्चा हुई, कोई की वर्ड है जिसके इर्द गिर्द पैसेज कथा नवाना बुना गया है, तो पैराग्राफ उसी पे बेस्ड है, सेंट्रल आइडिया है, और वो बात को आगे किसी सेंटेंस में कंटिन्यू किया गया है, किसी न किसी रूप में कंटिन्यू हुआ है, तो स्वाभाविक है हम उन दोनों को क्या रखेंगे, हम साथ साथ रखेंगे। अभी आपको मिलेगा, बताएंगे अब। जैसे कहते हैं कि everyone is looking forward to getting professional growth, everyone is looking forward to getting professional growth, इसका कीवर्ड क्या है? लुकिंग फॉरवर्ड कीवर्ड नहीं है, क्या है? इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल ग्रोथ। लुकिंग फॉरवर्ड क्या? ग्रोथ। हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रोफेशनल ग्रोथ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया ये जो है कीवर्ड ढूंढने का जो दृष्टि है, ये दृष्टि 2 दिन में नहीं आएगा, ये न जाने कितने दिन आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब ये दृष्टि डेवलप करेगा। दृष्टि का जन्म, दृष्टि जन्म लेगी कि हाँ ये कीवर्ड है। तो ये हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ है, और इस ग्रोथ वाले शब्द का हम अगर कंटिन्यू करते हैं इस रूप में, with the professional growth comes a lot of responsibility, with the professional growth comes a lot of responsibility। अब क्या हुआ, हमने इसी लाइन को क्या किया, आगे कंटिन्यू कर दिया कि everyone is looking forward to getting professional growth, और with the professional growth comes a lot of responsibility which must not be forgotten, which must not be forgotten। अब हमने क्या किया, जो बातें की थी प्रोफेशनल ग्रोथ की, उसी को हमने अगले लाइन में क्या किया, कंटिन्यू किया। तो जहां भी नाउन का और इसका कंटिन्यूटी फ्रेज हो, कंटिन्यूटी सेंटेंस हो, अगर वो दिख जाए आपको तो आप उसे क्या बना सकते हैं, एक पैराग्राफ बना सकते हैं। साथ साथ हमने देखे हैं सीरीज के कई सारे क्वेश्चन ए एंड प्लस द के पैटर्न पे फिक्स होते हैं। ए एंड प्लस द के पैटर्न बहुत सारे फिक्स मिलेंगे आपके ऐसे ऑप्शन। ए एंड प्लस द के जरिए भी आप बना सकते हैं एक बहुत ही बेहतरीन मैंडेटरी पेयर। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति आपके जीवन में अगर दस्तक देता है, आपके जीवन में कोई आना चाहता है, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या होता है, नया होता है, अजनबी होता है, निश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है। और उसके बाद वो व्यक्ति से अगर संबंध गहरे हुए तो आप उसके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगते हो, और उसके बाद वो व्यक्ति आपके लिए कोई पराया नहीं, कोई अनजाना नहीं, बल्कि वो अपनी आत्मा से ज्यादा आपको अच्छा लगने लगता है। तब वो व्यक्ति आपके लिए क्या बन जाता है, बिल्कुल डेफिनेट बन जाता है, खास बन जाता है। यानी जब भी कोई नाउन की चर्चा हुई और आर्टिकल ए लगा हुआ है और उसी आर्टिकल के उसी नाउन के साथ कहीं पर में द दिखता है,
तो इस बात को बिल्कुल आप पक्का कर लेना कि पहले एन वाला शब्द आएगा, उसके बाद फिर द होगा। I bought a newspaper on the way to my office. I bought a newspaper on the way to my office. I found a number of important pieces of news in the paper. अब बताओ पहले कौन आएगा? In the paper, I found a number of important pieces of news in the paper. I bought a newspaper on the way to my office. पहले कौन आएगा? या बॉट है, चलो बॉट से भी रिलेट कर सकते हो। बॉट की जब कोई और शब्द जहां समझ में आपको नहीं आए तब आप ए एन और जब में क्या करना, रिलेशन बनाना कि पहले क्या आएगा, ए एन आएगा कि भाई पहले पेपर तुम कर दो, उसके बाद ही जिस पेपर में न्यूज आपने ढूंढा, न्यूज पाया, वो पेपर कोई और नहीं, वही पेपर जो आपने गढ़ा। तो हमेशा ए एन के जरिए भी हम मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। इशारा कयाम अगर कुछ बन न पाए, अपने सोच को संसार में तब्दील न कर पाए, अपने विचार को आकार न दे पाए, तो फिर ये प्राण रख के भी हम करेंगे तो। इसलिए प्राण मतलब कुछ भी करो ना तो पूरे प्राण से भर के करो। मतलब कहते हैं कि प्राण से भर के कोई पुकारता हो किसी चीज को, लोग कहते थे दिल से मांगो, नहीं समझ में आता। मेरा एक दोस्त कहता था मुझे, और बहुत अच्छा दोस्त था वो, बचपन की मतलब 6-7 तक हम साथ साथ थे। उसके बाद मैं कहीं और चला गया, कहीं और गांव का दोस्त था। तो जो मुझे बताता था कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आ जाता था। एक क्लास हमसे वो जैसे ही है, वो 6 में था तो मैं 5 में, मैं 5 में तो मैं 6 में, तो वो 7 में, और वो मुझे और बहुत ही मतलब वो संगीत भी अच्छा गा लेता था, तो क्या उसी से मांग। लेकिन बाद में बहुत दिनों बाद, वर्षों बाद समझ में आया कि दिल से मांगने का मतलब क्या होता है। मतलब अपने जीवन की एक एक ऊर्जा, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, हर वक्त मन में यही भाव जब भर जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, तो उसे कहते हैं दिल से मांगना। मतलब प्राण से पुकारना, प्राण से भर के जब पुकारते हैं कोई चीज, उसे कहते हैं दिल से। मतलब आप कहीं और नहीं कुछ सोच पा रहे, कुछ भी नहीं सोच पा रहे सिवाय उस एक सोच के कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद एक कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन के बाद फिर क्या होगा, क्लाउड। अब कंजंक्शन कहीं पे आपको दिखा तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि कंजंक्शन है, तो कहीं न कहीं किसी सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है। आपको अब ढूंढना है कि वो कौन सा दो सेंटेंस है जिस जो ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और जहां भी आपको दिखेगा वही क्या बन बैठेगा, मैंडेटरी। Therefore, thus, so, however, हो, nonetheless, so, nevertheless, so, but हो, yet हो, although, जितने भी कंजंक्शन आपके पास है, कहीं भी कंजंक्शन दिख रहा है, आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि ये कंजंक्शन ही हमें मैंडेटरी पे ढूंढने में मदद करेगा। हम कंजंक्शन के जरिए भी मैंडेटरी पे, और ये अमूमन मिल जाते हैं, मैक्सिमम आपको एक कंजंक्शन आपको सहयोग प्रदान करेंगे। कंजंक्शन के बाद हमारे पास क्लाउज भी है। चलो सेंटेंस, एक सेंटेंस को कंजंक्शन के अलावा हम ट्रांजिशनल वर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स, ट्रांजिशनल वर्ड्स के जरिए भी हम सेंटेंस को कर सकते हैं कनेक्ट। ट्रांजिशनल वर्ड्स भी तो सेंटेंस को रिलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। आप सोचते होंगे आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स है क्या? ट्रांजिशन मतलब
जब हम गियर बदलते हैं, ट्रांजिट करते हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ जब बढ़ते हैं, तो जो हमारा जो ट्रांजिशन हो वो स्मूथ हो, वो लॉजिकल हो, मीनिंगफुल हो। ऐसा ना लगे कि एक सेंटेंस और उसके बाद आने वाला दूसरा सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंस है। वह उस प्रकार की लेखनी को अप्रूव नहीं किया जाता, उस प्रकार की लेखनी को पब्लिश नहीं किया जाता। दोनों सेंटेंस आपस में कोहेरेंट हो, लॉजिकली कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स। जैसे you have done everything wonderfully, similarly he can also do that thing। अब similarly क्या किया? तो समान इफेक्ट को क्या किया? रिलेट कर दिया। ये similarly हमारा क्या है? ट्रांजिशनल वर्ड्स। when all is said and done, by the same token, in the like manner, conversely मतलब similarly मतलब समान रूप से, और conversely मतलब in contrast, ये सब ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं? दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करते हैं, उनके ट्रांजिशन को स्मूथ करते हैं, ताकि लगे नहीं कि दो सेंटेंस अलग अलग आपस में है। मतलब वन सेंटेंस मस्ट बी रनिंग इनटू अनदर सेंटेंस। एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो जाए, तो बीच में कोई ऐसा फिलर होना चाहिए जो सेंटेंस को दो नहीं बल्कि क्या बना दे? एक बना दे, ब्रिज का काम करता है। तो अब देखोगे ये जो ब्रिज है, कौन से दो किनारे हैं जिसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। ऑन द वन हैंड, इंडिया इज अ रिच कंट्री, द पीपल आर वेरी पुअर ऑन द अदर। आप बताइए, ऑन द वन हैंड एक, और ऑन द अदर दूसरा, ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड है। तो कहीं भी इस तरह का ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको दिख जाए, आप घर के सोचिए और रिलेट कर लीजिए वो कौन सा दो सेंटेंस है जिससे यहाँ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, और वही दो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? मैंडेटरी। ये सब सारी बातें जो 4-5 बातें हमने की, ये बातें तो जुगाड़ है, तरकीब है, कनेक्टिव। ये भी मैंडेटरी पेयर बनाएगा। जहां भी लगा यार ये लॉजिक समझते ना, तर्क मतलब तार्किक होना चाहिए। जैसे कि केजरीवाल कहते हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मतलब अगेंस्ट क्या था? करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो लोगों ने पूछा आपने लालू को गले क्यों लगाया? उन्होंने कहा लालू को गले मैंने नहीं लगाया, उन्होंने तो जबरन जबरदस्ती बिहार में था, मेरा क्या चलता? जबरदस्ती उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया, जबरदस्ती उन्होंने गले लगा लिया, मैं क्या करता? मैं भी गले लग गया। ये तार्किक नहीं है। तो हमें क्या है? हमें तार्किक तरीके से लॉजिकली हमें सोचना है। नहीं तो आप सोचने को कहने को कुछ भी कह दो, बोल मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। एक्शन, बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ मिलेंगे जिसमें घटना का क्रम दिया हुआ, कोई भी घटना का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ हो, उससे भी हम क्या ढूंढ सकते हैं? हम मैंडेटरी पेयर ढूंढ सकते हैं। जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट मान लीजिए ओपन करना चाहते हैं, तो इसका अपना क्या है? क्रमबद्ध एक तरीका है, तरकीब है। क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन से भी हम बना सकते हैं मैंडेटरी पेयर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समयबद्ध तरीके से। क्रोनो मतलब होता है टाइम। तो बहुत सारी घटनाएं समय के आधार पे आपको सामने लिया जाएगा। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मैसेज आ गया, तो हम बिल्कुल क्रमबद्ध समय के तरीके से हम अपनी बातों को रखेंगे, वो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। अगर सबसे पहले तो हम आपको कितने प्रकार से सेंटेंस लिखे जाते हैं वो एक बार जान ले। इस सेंटेंस लिखने के इतने मुख्य तरीके हैं, जो कॉमन तरीके हैं, ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुख्य तरीके हैं कि सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट आएगा, फिर हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब भी हो, मेन वर्ब होगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। एक पैटर्न तो ये है जो आपको मैंडेटरी पेयर ढूंढने में मदद करेगा। क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए?
या कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, तो अब ये छोटी छोटी चीज तो हम जिक्र नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स। फिर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद एक नाउन इन पोजीशन आता है, और इसके बाद फिर अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो आएगा, फिर मेन वर्ब, और ये फिर तरीका इस तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। आप सोचते होंगे नाउन इन पोजीशन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सोचना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पहले भी जान चुके हैं। जैसा मुन्ना कह रहा है, नाउन इन पोजीशन, नाउन इन पोजीशन जो किसकी विशेषता बताता है, सब्जेक्ट की। जैसे he one of my best friends, he one of my best friends, ये किसके बाबत है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, सॉरी वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स किसके बारे में बात कर रहा है, ये नाउन इन पोजीशन हमेशा क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद ही रखना। ये आपको हो सकता है ऑप्शन में कहीं और मिले, he one of my best friend has been selected for this post, आप ये समझोगे कि he has been selected for this post, ये तो बिल्कुल बराबर है, और ये one of my best friends ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, आउट ऑफ टेक्स्ट, कहीं सही नहीं इसका। लेकिन जब भी ऐसा कोई शब्द मिले जो नाउन सब्जेक्ट के बाबत कहता हो, आप उसको कहां पे रखो, आप उसको सब्जेक्ट की जस्ट बाद रखिए। फिर एक सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एक वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब तो आएगा, फिर मेन वर्ब, और फिर न जाने फिर कैसे कैसे आगे बातें बढ़ती जाएंगी। ये रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब। अब आपको देखना है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट के बाद डाल रहे हो आप तो दोनों में रिलेशन होना चाहिए, दोनों में रिलेशन होना चाहिए, और इस प्रकार से हम सब्जेक्ट के बाद ये पूरी बात को भी रख सकते हैं, और यहाँ से ये मुख्य सेंटेंस यहाँ से शुरू हो जाए। तो ये भी एक तरीका है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये बड़ा पता चले एग्जाम्पल देके समझेंगे। जैसे अभी आपके शक को हम दूर कर देते हैं, जैसे राम, राम, who dances, Ram who dances, Ram who is dancing, who is dancing is coming to meet you, Ram who is dancing is coming to meet you, राम जो डांस कर रहा है वो तुमसे मिलने आ रहा है, राम who is dancing, आप बैठे हैं स्टेज पे, राम डांस कर रहा है, आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि राम जो डांस कर रहा है वो तुमसे मिलने आ रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, अगर कहीं ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो उसे पेयर बना लो, पेयर बना के फिर आंसर बन जाएगा हमारा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वर्ड अगर हो तो क्वेश्चन से शुरू हो जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और फिर ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। कभी कभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से हो, या whoever, या whichever, या whatever, ऐसे से भी सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस मेन वर्ब, और फिर हम प्लस मेन वर्ब भी बना सकते हैं। ये भी एक सेंटेंस लिखने का एक शैली है, पैटर्न है।
इसे बन सकता है एक सेंटेंस। ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। हम एडवर्ब फ्रेज से भी इससे बातों को शुरू कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब भी आ सकते हैं। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। हाउ से भी बन जाएगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी एक सेंटेंस का निर्माण करता है। कभी हाउ प्लस एडजेक्टिव ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। हम एडजेक्टिव प्लस नाउन के जरिए भी हम ढूंढ सकते हैं मैंडेटरी पेयर प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। हम ढूंढ सकते हैं मैंडेटरी पेयर कंजंक्शन हो या ट्रांजिशनल वर्ड्स हो। इसके जरिए भी ढूंढ सकते हैं मैंडेटरी पेयर। आर्टिकल्स के जरिए भी हम ढूंढ सकते हैं मैंडेटरी पेयर। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इसके जरिए भी हम ढूंढ सकते हैं मैंडेटरी पेयर। देखा है वही सब ने नोट किया है, फाइंड आउट किया है कि कभी एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब का भी कॉम्बिनेशन, कभी एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन, नाउन प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन, कभी नाउन प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन, कभी प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, कभी कंजंक्शन ट्रांजिशन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, कभी आर्टिकल्स के जरिए कि यहाँ पे एन है तो उसके साथ आ ही नहीं सकता, इसके इस शब्द के बाद एन कभी नहीं आ सकता है। फिर पैरेलल कनेक्शन मतलब अगर एल से तो एल के बाद क्या आएगा, बट ही आएगा, इसके बाद बट आएगा, इधर है तो और है, और जो है तो इट आएगा, मतलब इस प्रकार इधर नॉट आएगा। हम पैरेलल कनेक्शन के जरिए भी हम मैंडेटरी पेयर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपना मैंडेटरी पेयर। और 20 के 20 बिल्कुल सही होंगे, 20 से मुझे कम भी नहीं चाहिए। कम का तो सोच ही हमारे जीवन में खतरनाक है। क्वेश्चन है जो मैंने बाद में देखा और वो एग्जाम में आया, लेकिन वो आया जो मेरे लिए न्यू था, वो बेसिकली न्यू नहीं था, वो ओल्ड ही था, लेकिन उस वहां तक हमारी नजरें नहीं गई थी। लेकिन कहीं ऐसा कोई भी एग्जाम हो, कहीं बैंकिंग का पैसे लेके एसएससी दे दिया, देखो तो नहीं समझ में आएगा। कभी सीडीएस का दिया, कभी सीडीएस का भी मैंने देखा, सीडीएस का मैं करवा रहा था, प्रैक्टिस से करवा रहा था, एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, और उसी से 4-5 क्वेश्चन हमारे मेंस में आ गया, जिस मैंने बच्चों को दिखा, उसी को वहीं से बिल्कुल जाए, कुछ भी ऑप्शन तक बिल्कुल रखा उन्होंने। तो बस वही करती है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो जहां से उधर करते हैं ना, वो सब हम आपके सामने लाकर परोसते हैं, कभी टेस्ट के रूप में, कभी रिवीजन क्लास के रूप में, और कभी रेगुलर क्लास के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। ये मिल गया आप लोगों को। एक सेकंड क्वेश्चन बना कर दिखाइए, सबको मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन,